इमेजिन करो डेडपूल तुम्हें मारने के लिए पीछे पड़ जाए, तो तुम बचोगे कैसे? इसे गोली मारो, आग लगा दो या इसकी हड्डियां तोड़ दो, फिर भी ये मरता नहीं। लोग इसे खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक बार कुछ गुंडों को लगा कि उन्होंने आखिरकार डेडपूल का काम तमाम कर दिया है, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अगले ही पल ये फिर से उनके सामने खड़ा होने वाला है। और बस यहीं से पूरा खेल पलट गया। देखते ही देखते शिकारी खुद शिकार बन गए। और डेडपूल की सबसे अजीब बात पता है क्या? ये कभी भी कहीं भी टपक सकता है। कभी औरत का भेष बनाकर ऊंची हील पहन लेता है, तो कभी सीधे हथियारों के बीच घुस जाता है। एक बार तो ये किसी बड़े गैंगस्टर के अंतिम संस्कार में जा पहुंचा और वहीं कई दुश्मनों का काम तमाम कर दिया। फिर एक दिन इसने एक लड़के को बचाने के चक्कर में उसे परेशान कर रहे एक चिकने बाबू के पिछवाड़े में सीधी गोली मार दी। लेकिन इस बार मामला उल्टा पड़ गया। डेडपूल पकड़ा गया, उसकी पावर बंद कर दी गई और उसे सीधे एक हाई सिक्योरिटी जेल में डाल दिया गया। समस्या ये थी कि उस जेल में मौजूद कई कैदी पहले से उसके दुश्मन थे। ऊपर से उसकी सुपर पावर भी जा चुकी थी। मतलब पहली बार डेडपूल सच में मुश्किल में था। और जैसे इतना काफी नहीं था, उसका कैंसर भी लगातार बढ़ता जा रहा था। हालात ऐसे हो गए थे कि कैदियों से पहले वही कैंसर उसकी जान ले सकता था। दोनों कैंटीन में बैठकर खाना खा ही रहे थे कि एक गैंगस्टर पुराना हिसाब बराबर करने पहुंच गया। फिर जो मार पिटाई शुरू हुई, वैसी शायद डेडपूल ने भी पहले कभी नहीं खाई होगी। कुछ ही देर में वो चारों तरफ से कैदियों से घिर गया और सब उस पर टूट पड़े। जेल की दीवार अचानक धमाके के साथ टूट गई और फ्यूचर से आया एक साइबॉग सोल्जर वहां धमका। उसका सिर्फ एक ही मकसद था, उस लड़के को मारना। कुछ ही सेकंड्स में पूरी जेल में तबाही मच गई। तभी ये पागल सीधे नीचे कूद पड़ा और जानबूझकर अपनी हड्डियां तोड़ ली। उसकी गर्दन पर लगा कॉलर अचानक खुल गया। जैसे ही उसकी पावर्स वापस आईं, वो सीधे साइबॉग से भिड़ गया और उसे भी हैरान कर दिया। अब दोनों आमने सामने थे और फिर शुरू हुई जबरदस्त लड़ाई। डेडपूल ने अपनी बाहों को रस्सी की तरह लपेटकर साइबॉग को जकड़ लिया, लेकिन साइबॉग की समझ में एक बात नहीं आ रही थी। आखिर डेडपूल उस लड़के को बचाने के लिए अपनी जान रिस्क में क्यों डाल रहा था? तभी डेडपूल ने कहा कि उसे उस लड़के की कोई परवाह नहीं है। वो ये सब सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कर रहा है।